आज की बड़ी और अहम खबर म्यूचुअल फंड निवेशकों के लिए है। सेबी ने म्यूचुअल फंड नियमों पर सुझाव देने की डेडलाइन बढ़ा दी है। यानी निवेशकों, फंड हाउस और बाकी सभी हितधारकों को अपने सुझाव भेजने के लिए अब एक और हफ्ते का समय मिल गया है। पहले ये अंतिम तारीख 17 नवंबर थी, लेकिन अब सेबी ने इसे बढ़ाकर 24 नवंबर कर दिया है। ये बदलाव इसलिए भी महत्वपूर्ण है क्योंकि सेबी ने हाल ही में 28 अक्टूबर को नया कंसल्टेशन पेपर जारी किया था। इसमें कई बड़े प्रस्ताव रखे गए हैं, जैसे एग्जिट लोड के नियम बदलना, टोटल एक्सपेंस रेशियो यानी टीईआर में सुधार लाना, ब्रोकरेज चार्ज कम करना और पूरे म्यूचुअल फंड उद्योग को ज्यादा पारदर्शी बनाना। दोस्तों, सबसे पहले बात करते हैं टीईआर की, यानी टोटल एक्सपेंस रेशियो। ये वो खर्च है जो किसी म्यूचुअल फंड स्कीम को चलाने में लगता है। मैनेजमेंट फीस, ऑपरेशन खर्च और अलग अलग सरकारी फीस। सीधी भाषा में कहें तो जितना बड़ा टीईआर होगा, उतनी ही आपके रिटर्न पर कटौती होगी। इसलिए ये निवेशकों के लिए बेहद महत्वपूर्ण मुद्दा है। स्वस्तिका इन्वेस्टमार्ट की हेड ऑफ वेल्थ शिवानी न्याती का कहना है कि सेबी का ये कदम निवेशकों के लिए बहुत पॉजिटिव साबित होगा। नए बदलावों से निवेश की लागत कम होगी और फीस स्ट्रक्चर में पारदर्शिता बढ़ेगी। यानी निवेशकों को ज्यादा साफ सुथरी जानकारी मिलेगी कि उनका पैसा कहां और कैसे खर्च हो रहा है। अब बात करते हैं नए फ्रेमवर्क की सबसे बड़ी बात, एमएनसीज को दिए जाने वाले अतिरिक्त 5 बेसिस पॉइंट वाले खर्च को खत्म करने की योजना। ये अतिरिक्त चार्ज 2012 में इसलिए जोड़ा गया था ताकि एग्जिट लोड को स्कीम में वापस जोड़ने से होने वाले प्रभाव की भरपाई हो सके। 2018 में ये 20 बीपीएस से घटाकर 5 बीपीएस किया गया था और अब सेबी इसे पूरी तरह हटाना चाहता है ताकि निवेशकों का बोझ कम हो। इसके अलावा सेबी ने एक और बड़ा प्रस्ताव रखा है कि सभी सरकारी फीस को टीईआर के बाहर रखा जाए। इसमें सिक्योरिटीज ट्रांजैक्शन टैक्स यानी एसटीटी, कमोडिटी ट्रांजैक्शन टैक्स यानी सीटीटी, जीएसटी और स्टैंप ड्यूटी जैसे चार्ज शामिल हैं। अभी की स्थिति में सिर्फ मैनेजमेंट फीस पर लगने वाला जीएसटी टीईआर की सीमा से बाहर माना जाता है, लेकिन बाकी सभी सरकारी टैक्स टीईआर में जोड़ दिए जाते हैं। सेबी का मानना है कि ऐसा करने से निवेशकों पर अतिरिक्त बोझ पड़ता है, इसलिए इन फीस को टीईआर से बाहर रखना चाहिए। दोस्तों, कुल मिलाकर सेबी का ये पूरा फ्रेमवर्क निवेशकों के हितों को मजबूत करने की कोशिश है, जहां लागत कम हो, पारदर्शिता बढ़े और निवेशक ये जान सकें कि उनका पैसा किन खर्चों में जा रहा है। 24 नवंबर तक सभी हितधारक अपने सुझाव भेज सकते हैं और इसी के आधार पर आगे का नियम तय किया जाएगा। अगर आप भी म्यूचुअल फंड्स में निवेश करते हैं तो ये खबर आपके लिए बेहद महत्वपूर्ण है। दोस्तों, अगर आपको ये अपडेट जानकारीपूर्ण लगा हो तो वीडियो को लाइक जरूर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और ऐसे ही बड़े फाइनेंशियल अपडेट्स पाने के लिए जुड़े रहें। मैं हूं वैभव, मिलते हैं अगली रिपोर्ट में। धन्यवाद।